के बच्चे तो आज आपकी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं, वो नहीं जाएगा सरहद पर। सरहद पर कोई कौन जाएगा? गरीब किसान का बेटा जाएगा और तिरंगे से लिपट कर आएगा। लेकिन आप ना पेंशन, ना कोई सुरक्षा, ना किसी भी तरीके का कोई संतुष्ट है, तो वो आतंकी, खालिस्तानी, जिहादी, वो तमाम तरीके के पत्थरबाज बन जाते हैं। आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ पर आज जो देश के हालात हो गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मुसलमान को आपको तकलीफ देकर आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान करो, देश में सब कुछ। आवाज तानाशाही तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का काम करेंगे। लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करें? जो बीजेपी के जो कई प्रवक्ता हैं और कई नेता हैं, उनके तो मैं मुंह से ये सुन चुकी हूँ कि उनको 50 लाख रुपया पेंशन दीजिए ना। अगर पेंशन बंद करिए तो एमएलए एमपी की बंद करिए। दूसरा, अपने सभी एमएलए एमपी की जो घर के एक एक बच्चे को आप भेजिए सरहद पे। देखिए 4 साल के लिए आप अग्निवीरों को आप भर्ती कर रहे हैं। पहले अग्निवीर अपने घर के बच्चों को बनाइए, उसके बाद आप बात करिए। आज देश के अंदर जो एक युवा आज आंदोलित है, आक्रोशित है, वो क्यों है? ये जो 4 साल का जो वक्फा है, जो 4 साल के अंदर आप एक युवा को बेरोजगार कर देंगे। 4 साल के अंदर जो अपनी एजुकेशन से दूर हो जाएगा, 12वीं करके वो सेना की ट्रेनिंग लेकर के वो बेरोजगार हो जाएगा। जिस वक्त उसे शादी करनी है, उसको आगे बढ़ना है, तमाम तरीके की ट्रेनिंग्स उसको लेनी है, क्योंकि आप किस जगह आप उसको एडजस्ट करेंगे? आप बताइए ना। मैं पूछना चाहती हूँ, जो जितने प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्र हैं, क्या वो अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए गार्ड बना करके उनको वो बहाली करेंगे 10% लोगों को? मैं पूछना चाहती हूँ। तो ये जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये किसी को भी नाकाबिलियत बर्दाश्त। एक शब्द इस्तेमाल होता था मुसलमानों के लिए, जिहादी शब्द। अब जो भाजपा नेता बिहार के हैं, ठाकुर, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं, ट्रेन को जला रहे हैं, ये जिहादी लोग हैं। सेना में लोग को देशभक्त या सेना भाव से जाना चाहिए, देश भाव से जाना चाहिए कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग को तो जाना मना कर देना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। देखिए देश के अंदर देखिए लोकतंत्र है तो सबको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब कोई कुछ भी कह सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया हम गार्ड सब प्राथमिकता देंगे। हाँ, तो आज देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मर्जी चावल की कार्यवाही तो होती। नुपुर शर्मा का हमने देख लिया कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस सुरक्षा देती है, लेकिन नुपुर शर्मा गायब है और दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस तलाश रही है। ये मजाक चल रहा है देश के अंदर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आज जिस तरीके से किसी को भी एक वर्ग, आप देखिए देश के अंदर 2 तरीके की कार्यवाही हो रही है। एक वो कार्यवाही हो रही है कि वो लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से घर से निकलकर अपनी बात कह रहे हैं, तो आप उनको ये कह रहे हैं कि ये आतंकी है, जिहादी हैं, आप उनको वो कह देते हैं क्योंकि आपके मन के मुताबिक जो योजनाएं आप लेकर आए या जो भी आप कोई भी ऐसी स्कीम आप लेकर आते हैं, तो अगर आपके फैसलों से संतुष्ट होकर के हम घर पे बैठ जाएं तब तो ठीक है, और अगर आपकी योजनाओं से अगर असंतुष्ट हैं तो वो आतंकी, खालिस्तानी, जिहादी, वो तमाम तरीके के पत्थरबाज बन जाते हैं। तो इसी का मैं एक और उदाहरण आपको दूंगी कि बनारस के ही पुलिस कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि ये तो हमारे ही बच्चे जो जिहादी पत्थरबाज हैं, जो आतंकी हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे ही बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ हमने यही देखा था कि वो जो लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात, जो नुपुर शर्मा जैसे लोगों की गिरफ्तारी के लिए आवाज उठा रहे थे, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, तो किस तरीके से जेलों के अंदर डाला गया, मारा गया, बुलडोज करा गया उनका घर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ पर आज जो देश के हालात हो गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मुसलमान को आपको तकलीफ देकर आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान करो, देश में सब कुछ ठीक है। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने एक नई लड़ाई शुरू की है, देश को बेचने की, अपने उद्योगपति मित्रों की गुलामी करते करते ये भूल गए कि देश में ने इनको किस लिए वोट किया था। गांधी ने एक बात कही है कि जो एक्सपेरिमेंट है 4 साल का, ये कहीं ना कहीं अगर युद्ध होता है चाइना से या पाकिस्तान से, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है ऐसे सैनिक जो 4 साल के आएंगे। देखिए जिस तरीके की ट्रेनिंग सेना को दी जाती है,
तो जाहिर सी बात है वो देखिए पुलिस की ट्रेनिंग और सेना आर्मी की ट्रेनिंग में बड़ा फर्क है। आर्मी की ट्रेनिंग में देखिए तमाम तरीके के वो सारे एक्सपेरिमेंट जो गलवान घाटी के अंदर जो तमाम तरीके के जो चाइनीज़ और बाकी और जो लोगों जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये भेजा गया था, जो हमारे जवानों को भेजा गया था, तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि वो उनके साथ मुकाबला कर पाए। लेकिन क्या ये जो अग्निवीर होंगे, क्या ये मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे? तो ऐसे जो सैनिक जो कि ऐसे आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद 4 साल में आप रिटायर कर देंगे और 4 साल की रिटायरमेंट के बाद वो अग्निवीर कहीं ना कहीं देश के लिए देश के लिए खतरा भी हो सकता है। हमने देखा, अगर आप हाँ यूक्रेन वार में आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो कि आप देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं मुलव्वस होते। लेकिन तमाम तक जब देश के अंदर बेरोजगारी होगी, देश के अंदर रोजगार नहीं होगा और किसी तरीके की आप यहाँ पर अगर आप आवाज़ तानाशाही तरीके से लोगों की आवाज़ को दबाने का काम करेंगे, लोग बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे? और जिन लोगों को जो अग्निवीर इस तरीके की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, तो क्या ये आज बिना ट्रेनिंग के जिस तरीके से ट्रेनों और तमाम तरीके के 2-3 दिन का जो ये तांडव चला, तो हमने देखा बिना ट्रेनिंग बिना किसी चीज़ के आज देश जल रहा था। लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्या होगा? ट्रेनिंग के बाद एक सवाल ये भी कह रहे हैं जो अच्छाई गिना रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई योजना लेकर आते हैं तो प्रवक्ता हो या सेना के लोग हो, जिस तरह का होता है उस हिसाब से लगा दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। 23 साल में कौन से लोग हैं जो 24 साल की उम्र में इतना पैसा जमा कर लेते हैं? उनको डिग्री मिल जाएगी 4 साल। देखिए 12 लाख रुपए जो देने की बात हो रही है, 11 लाख समथिंग कुछ देने की बात हो रही है, तो 11 लाख रुपए क्या उनको सेना की तरफ से मिल रहे हैं? ये 11 लाख रुपए जो 4 साल की वो नौकरी करेगा उसका 30% काटा जाएगा उसकी सैलरी से। तो क्या कहाँ से 11 लाख रुपए? कोई अपनी तरफ से दिया है ये पैसा उनको बिजनेस करने के लिए, उनको कारोबार करने के लिए? जिस तरीके से इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, मैं देख रही थी लगातार। आप तो 11 लाख रुपए कह रहे हैं, मैं तो 50 लाख रुपए भी जो बीजेपी के जो कई प्रवक्ता हैं और कई नेता हैं उनके तो मैं मुंह से ये सुन चुकी हूँ कि उनको 50 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत फैलाइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, क्या विपक्ष भड़का रहा है? कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं कि जो युवा उपद्रव कर रहे हैं ये कांग्रेस भड़का रहे, विपक्ष भड़का रहे। अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो गई है, अभी तक तो आप कहते कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत कर चुके हैं। तो अभी अब कैसे ही कांग्रेस भड़का सकती है? विपक्ष कैसे भड़का सकता है? मतलब विपक्ष का आप समझ रहे हैं ना कि इतना इफेक्ट है कि आप ये समझ रहे हैं कि युवाओं को भड़काया जा रहा है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बिहार के अंदर हुआ, जो जिस तरीके से ये स्कीम के 14 जून को ये स्कीम अनाउंस हुई, 14 जून को अनाउंसमेंट के बाद तुरंत बाद देश भर के अंदर आगजनी होनी शुरू हो गई। तो किस तरीके से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, युवाओं के साथ खड़ी है, हर उस स्कीम के साथ खड़ी है। कृषि कानून लेकर आए थे, उसके अंदर लगातार अमेंडमेंट करते रहे, पहले फायदे गिनाए फिर उसके बाद नुकसान गिनाना शुरू किया। वही प्रवक्ता, वही जो वहाँ पर बीजेपी की गोदी मीडिया ये दिखाती रही कि इसके कितने फायदे और लगातार उसके अमेंडमेंट होते रहे, फिर पीछे आना पड़ा, फिर ये फैसला पीछे लेना पड़ा। आप नोटबंदी लेकर आए, लगातार आपने कहा अब क्यों नोटबंदी लेकर रातों रात आपने नोटबंदी कर दी, ये कहते हुए कि देखिए देश के अंदर से आतंक खत्म हो गया क्या? जीएसटी लेकर आए, जीएसटी में ये कहा कि अब जीएसटी से जो खुदरा व्यापारी है उनको जो है टैक्स पेयर जो है अभी तक टैक्स नहीं पे करता था, तो इससे लगाम लगेगी। लगी क्या? तो आज देखिए ये स्कीम लाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों में बड़ा फर्क होता है। और इम्प्लीमेंटेशन में देखिए कृषि कानून किसान विरोधी और सीएनआरसी लेकर आए, सीएनआरसी अभी तक लागू हो गया क्या? ठीक है, तो ये तमाम तरीके की स्कीम सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करने के लिए। और विपक्ष की जहां तक बात है, देखिए विपक्ष जब कभी भी अगर किसी भी तरीके का कोई कानून इस तरीके से अगर आता है जो देश विरोधी भी होगा, समाज विरोधी भी होगा, किसी भी एक समुदाय के लिए अगर वो ठीक नहीं होगा, तो विपक्ष जो है वो इसकी लड़ाई लड़ेगा और लड़ता आया है। कृषि कानून लड़े,
वापस करवाया। और आज भी अग्निपथ योजना जो लेकर आए, जो कमियां हैं, हम कमियां गिना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 4 साल सेना में, अभी तक आप 32 साल जो उम्र है, पेंशन दीजिए ना। अगर पेंशन बंद करिए तो एमएलए एमपी की बंद करिए। दूसरा, अपने सभी एमएलए एमपी की जो घर के एक एक बच्चे को आप भेजिए सरहद पे। देखिए 4 साल के लिए आप अग्निवीरों को आप भर्ती कर रहे हैं। पहले अग्निवीर अपने घर के बच्चों को बनाइए, उसके बाद आप बात करिएगा। आज आपके बच्चे तो आज आपके बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे होते हैं, वो नहीं जाएगा सरहद पर। सरहद पर कौन जाएगा? गरीब किसान का बेटा जाएगा और तिरंगे से लिपट कर आएगा। लेकिन आप ना पेंशन, ना कोई सुरक्षा, ना किसी भी तरीके का कोई लाभ मिलेगा उसे। जो सेना, जो भारत माँ के लिए लड़ेगा जो सरहद पर, उसको कोई किसी भी तरीके की पेंशन, लेकिन उनको पेंशन जरूर मिलेगी। जो एमएलए एमपीज हैं उनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। तो देखिए ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक है और कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, युवाओं के साथ खड़ी हो और लड़ेगी और इसको वापस भी कराएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात की।